प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इफ f and g are two continuous function, then we can say f plus g is a continuous function, f minus g is a or f into g is a continuous function, then f upon g is a or 1 upon f or 1 upon g is a continuous function, and हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एनी कांस्टेंट a times f is a continuous function। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इसकी बात कह सकते हैं। ठीक, तो हम एक प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे हम इसको कहते हैं। हम कहते हैं लेट से एट एनी पॉइंट ए f of x is equals to f of a and limit x approaches a g of a, मतलब that is a function in a। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि ये f ऑफ a आ रहा है और g ऑफ a आ रहा है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं लिमिट, नाउ लिमिट x अप्रोचेस a f प्लस g ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस a इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं f of a plus g of a, which can finally be written as f plus g of a, and if it is f plus g of a, इसको हम लोग वापस रिवर्स में ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x approaches a f plus g of x। ठीक है, तो सॉरी f plus g of a,
सॉरी, हाँ ये इसको हम लोग इतना ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्लस जी ऑफ ए लिखा जाएगा। अब हमारे पास क्या बन रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x approaches a, f plus g of x is equals to f plus g of a, therefore f plus g is continuous at x is equals to a। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ बता सकते हैं। जनरली ये प्रूफ पूछा नहीं जाता, बट एक बार आपको समझ आ जाएगी तो देन आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स इन अ बेटर वे। तो आप नोट करिए जल्दी से इसको, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ बेसिक थ्योरम्स के साथ। नो हमारे पास है थ्योरम है एक, जिसको हम लोग लेके चलेंगे और इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर फिर आगे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, हमें बोला जाता है प्रूव दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम कहते हैं let fx is equals to c, we see domain of fx is r यानी रियल नंबर्स। let a be any point in r, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस a f of x is equals to क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं इसको f of x की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ c, और जब हमारे पास x होगा तो उसको a लिखेंगे, c को तो हम c ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास c आ जाएगा। आल्सो f of x is equals to c, since limit x approaches a of fx is equals to f of x equals to c। ठीक है, तो सॉरी f of x नहीं, f of a equals to c, therefore fx is equals to c is continuous everywhere। तो बड़ा सिंपल सा था, इसको आप नोट करेंगे और इसके बाद हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। अगेन द थ्योरम इज प्रूव दैट sin x is continuous everywhere। तो यहां पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि here
एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। हम कहते हैं लेट ए बी एनी arbitrary point such that A belongs to R। अब यहां पे हम A को चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसकी कंटिन्यूटी। बेसिकली हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और कंटिन्यूटी चेक करने पे हम देख रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है ऑन एनी पॉइंट ए। तो आप देखें कैसे करेंगे इसको, LHL लिमिट x approaches a negative f of x is equals to limit x approaches a negative sin of x। फिर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। नेगेटिव में हम लोग माइनस एच लिखते हैं, ठीक है। एज x अप्रोचेज a, h अप्रोचेज 0। h की वैल्यू 0 होगी तभी तो x a के बराबर पहुंचेगा। तो बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन a माइनस एच। इसको क्या लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट साइन a cos h माइनस cos a sin h, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखेंगे साइन a cos h, हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया, अप्लाइंग लिमिट्स तो साइन a इंटू कॉस 0 माइनस कॉस a इंटू साइन 0। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया साइन a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू साइन a। ये हमारे पास LHL आ गया जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज किया। अभी सेम चीज हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए कि क्या हमें ये वैल्यू सेम मिलती है कि नहीं मिलती है। लेट अस फाइंड इट आउट कि क्या ये जो हमने लिखा यहाँ पे, जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, क्या ये वैल्यू, तो आप यहां पे देखें RHL में अगर हम देखें यहां पे तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट a पॉजिटिव साइन ऑफ x। अब यहां पे x को क्या लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच as x approaches a, h approaches 0, वही, and then this becomes what, limit h approaches 0 sin a plus h। इसको ओपन कर लीजिए जैसे हमने वहां ओपन किया, लिमिट h approaches 0 sin a cos h plus cos a sin h। और जब बच्चों लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन a इंटू 1 कॉस 0 प्लस कॉस a इंटू साइन 0। दिस इज साइन a इंटू 1 प्लस cos a इंटू 0 इक्वल्स टू साइन a। नो ये आपको पास बच्चे मिल गया साइन a का वैल्यू, यहां पर भी साइन a का वैल्यू आ गया है ना। एंड आल्सो हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है
आल्सो एफ ऑफ ए क्या बनेगा, साइन ऑफ ए, है ना जी। अब अगर आप यहां देखें तो हम कह सकते हैं सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, therefore we can say that what, हम कह सकते हैं कि fx is equals to sin x is continuous everywhere। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि fx equals to sin x is continuous everywhere। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें, शाबाश, फटाफट से, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जी इसका। इसी लाइंस के ऊपर यू विल बी फाइंडिंग दिस दैट cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आपके पास sin x को आप ध्यान से देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड इसी के बेसिस के ऊपर आप मुझे ये देखेंगे कि cos x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। प्लस इसके अलावा जो हमने अलजेब्रा ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा है, आप उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, आज इतने रखेंगे, इस बार कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट आपका वीकडेज में होगा, डेट विल बी इन्फॉर्म टू यू। आज इतने रखेंगे, कल दोबारा से आपसे मुलाकात करूंगा, कल नहीं मंडे को। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, जय हिंद।